वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड का शेष भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको ह्यूमन आईज के बारे में बताया था, फिर हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी समझाया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेनबो, व्हाट इज रेनबो एंड हाउ रेनबो was formed। बहुत इजी है। व्हाट इज रेनबो एंड हाउ रेनबो वाज फॉर्म्ड। तो रेनबो इज ए नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल स्पेक्ट्रम formed in the sky in the opposite direction of the sun after rain। What is rainbow? So rainbow is a natural spectrum which is formed. Rainbow is a natural spectrum formed in the sky in the opposite direction of sun after rain। There are रेनबो क्या है? तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद स्काई में सन के ठीक उल्टा दिशा में बनता है। देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट phenomenon takes place in the formation of rainbow। फर्स्ट बहुत इजी है, आसान सा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और तीसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से हाउ रेनबो वाज फॉर्म। तो रेनबो जो होता है, क्या होता है? रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम formed which is formed in the sky in the opposite direction of the sun after rain। There are three important phenomena takes place in the formation of rainbow। पहला dispersion of light, total internal reflection of light और refraction of light। क्या होता है? some water droplets hanging in the sky with suspended particles। These water droplets act as teeny prism when white light
enters in these water droplets first refract and disperses, then totally reflected, and finally refracted and refracted and comes in our eyes in the form of इस तरह से ये लाइट इंटर करती है तो पहले रिफ्रैक्ट होगी और डिस्पर्स होगी, ये रेड, ये वॉयलेट, फिर ये ये हमारी आंखें हैं, इस तरह से रेनबो बन के हमारी आंखों में आती है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज रेनबो, तो रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इन द स्काई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन आफ्टर रेन। फिर बारी आती है माय डियर फ्रेंड्स, हाउ रेनबो वाज फॉर्म्ड। तो रेनबो, there are three important phenomena takes place in the formation of rainbow: dispersion of light, total internal reflection of light, and refraction of light. Some water droplets hanging in the sky with suspended particles. These water droplets act as a teeny prism. When white light enters in these water droplets first refracted and disperses, then totally reflected, and finally refracted and comes in our eyes in the form of स्पेक्ट्रम। अब फिर बारी आती है इसमें एक दो और चीजें बताना है। अब जैसे आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या है ये चैप्टर अभी खत्म होने वाला है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको समझा देंगे ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। अभी हम आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझाते हैं। एटमॉस्फेर एक मिनट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जैसे रिफ्रैक्शन की बात आती है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन आवर एटमॉस्फेयर, ऑल आर ट्रांसपेरेंट। तो आप ऐसे कह सकते हो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू different layer of atmosphere, the refraction of light due to different layers of atmosphere is called atmospheric
रिफ्रैक्शन। अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, जैसे ट्विंकलिंग, इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला क्या है इफेक्ट्स? बहुत इजी है, स्टार्स आर ट्विंकलिंग in a clear night. Advance sunrise and delayed sunset. Advanced sunrise and delayed sunset। और भी है इसका, stars appear higher than their actual position, or the object placed behind the hot surfaces, hot or fire, appear to flicker। बहुत आसान है। वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन ए क्लियर नाइट। क्या होता है? ये सब क्वेश्चन इजी है, बहुत आसान है। सबसे पहले, वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन ए क्लियर नाइट। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, द लाइट कमिंग फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट, लाइट कमिंग फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। वाई स्टार्स ट्विंकलिंग इन ए क्लियर नाइट, बहुत आसान है। द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। चाहे पहले इसी से देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, वाई स्टार्स appear twinkling in a clear night? Why stars are twinkling in a clear night? The stars are very far from us. The light of a star has to pass the different layer of atmosphere on going down towards the earth, the path of light on going down towards the earth, the density of layer of atmosphere
becomes thicker. So, so sometimes light comes larger than the star appear bright, but sometimes light comes small in quantity, so the same star appear dull. This effect is called twinkling of a star. Yeah, the stars are very far from us. The light of a star has to pass the different layers of atmospheres, different layers of atmosphere. On going down towards the earth, the density of layer of atmosphere becomes thicker. So sometimes light comes larger, then the star appear bright, but sometimes light comes small in quantity, so the same star appear dull. This effect is called twinkling of a star. इसको twinkling of a star कहते हैं. कभी क्या दिखता है, कभी ज्यादा चमकीला दिखता है तो कभी डल अपीयर होता है. इसी को कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. इसके बाद बारी आती है कि स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन. वाई स्टार्स appear higher than actual position. Why a star appear higher than their actual position? बहुत इजी है माय डियर, बहुत इजी है. फिर वही क्वेश्चन है. द स्टार आर वेरी far from us. The light of a star has to travel the different layers of atmosphere on going down towards the earth. The layer becomes denser continuously. So the light moves towards the normal. Due to due to due to which the star
appear higher than their actual position. आप ऐसे कह सकते हो, thus the star appear higher than their actual position due to atmospheric refraction. और लास्ट टॉपिक है इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है फिर मैं जब आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का तो आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे बारी आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक चीज और है, वी कैन सी द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी एक क्वेश्चन है कि why do we see the advance sunrise and the delayed sunset? We can see, आंसर है इसका, we can see the advance sunrise before 2 minutes and delayed sunset after 2 minutes due to atmospheric refraction of light. Both is we can see that one sunrise before 2 minutes and delayed sunset after 2 minutes due to atmospheric refraction of light. During sunrise and sunset, during sunrise and sunset, the sun is just below the horizon, just below the horizon. At this stage, the light of sun has to bend, has to pass the thickest layer of atmosphere, so it bends towards the normal, so it bends towards the normal. Then the sun appear higher. Thus, we can see the advanced sunrise and delayed
sunset due to atmospheric refraction of light। हो गया। इस तरह से लास्ट टॉपिक है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा काम है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? लास्ट टॉपिक, और इसके क्वेश्चन से बच गए। वो क्वेश्चन जैसे इसका क्वेश्चन कराए थे उसी तरह से करा देंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट when a white light strike with suspended particles and suspended particles and spread out in all directions, in all directions, this phenomenon, and this phenomenon of light is called a scattering of light। When a white light strikes with suspended particles and spread out in all directions, this phenomenon of light is called a scattering of light। A scattering of light, a scattering of light depends on the size of particles present in the path। A scattering of light also depends, a scattering of light depends on the wavelength of color of light। बिल्कुल, जो कलर आपको मैंने बताया था कि हर एक कलर के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। अब रेड कलर का वेवलेंथ अधिक होता है, इसलिए ये बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट। जितना ज्यादा वेवलेंथ कम होगा उतना ही ज्यादा स्कैटर्ड होगा। उल्टा केस है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट। बिल्कुल उल्टा होता है। जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम स्कैटर्ड होगा, और जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। इस तरह से माय डियर, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन आंसर जो है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए
धन्यवाद, शुभ रात्रि। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब ये टाइम आ गया जो आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करेंगे आपके लिए, आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।